भगवान का सिमरन सभी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा की है जो हमें मानुष तन दिया है। 84 लाख योनियाँ में भ्रमते हुए फिर मानुष योनि मिली। अगर इस योनि में आकर के भी हमने प्रभु के भजन का सिमरन नहीं किया, अपने आप को मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाया, तो फिर कभी जीवन में नहीं बना सकते। क्योंकि बाकी की जो जितनी भी योनियां हैं उनमें इस मनुष्य योनि जैसी सामर्थ्य नहीं है। पशु पक्षी बोल सकते हैं तो अपनी भाषा, उनकी अपनी भाषा होती है, लेकिन उनके पास साधन नहीं होते। पशु दूसरे के अधीन होते हैं, वो बुद्धि नहीं होती खाने की, सहवास करने की। ये तो प्रभु ने सबको दिया है, सब खाते हैं, सोते हैं, भक्षण करते हैं, लेकिन अपना उद्धार कर लें, हरि का भजन कर लें, ये बुद्धि सिर्फ मनुष्य को ही मिली। यही वो योनि है, इस योनि में हम अपना उद्धार कर सकते हैं, और उद्धार करने का सबसे बढ़िया साधन है सत्संग, भजन और सत्संग। अभी पिछले दिनों जो कथा चल रही है उसमें चर्चा हुई थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग। सतयुग के अंदर सत्य होते थे, सत्य के ऊपर सब कुछ टिका था। लोग हजारों हजारों साल तप करते थे, तप के अधीन सत्य था। फिर त्रेता में और द्वापर में आकर के तो भजन ही एक सहारा रह गया, और कलयुग में तो नाम ही एक ऐसा माध्यम है जिसको सुमर के व्यक्ति भव सागर से पार उतर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अब सबका सिमरन करके भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी और वृष केतु शंकर भगवान और उमा जी को प्रणाम करके मैं कथा आगे की लिखता हूँ, उसका वर्णन करता हूँ। प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ है जहाँ मकर संक्रांति के ऊपर प्रयाग का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। दूर दूर से बहुत से लोग आते हैं और उस त्रिवेणी में स्नान करते हैं। बहुत संत आते हैं, संत आकर के संतों का समागम होता है, श्री हरि के नाम की चर्चा होती है, और 1 महीना वहाँ रह करके सब फिर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। ऐसे ही एक बार जब सूर्य मकर राशि पर हुए तो प्रयाग का मेला, कुंभ का मेला लगा प्रयाग में। तो वहाँ बड़े बड़े संत पहुँचे
और भारद्वाज मुनि के आश्रम, वहीं पर भारद्वाज मुनि का आश्रम जहाँ पर सब इकट्ठे हुए, यज्ञवल्लभ मुनि जी भी वहाँ पधारे। सब ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार चर्चा की, अपने ज्ञान का बखान किया, और ऐसे भजन करते हुए, चर्चा करते हुए 1 महीना बीत गया। तो सब अपने अपने आश्रम पर चले गए। जब यज्ञवल्लभ जी जाने लगे तो भारद्वाज मुनि ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, आप रुकेंगे? मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है, मैं आपसे वो प्रश्न करना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मेरे मन में एक संशय है, आप उस संशय को मिटा दीजिए। यज्ञवल्लभ मुनि जी कहने लगे कि आपके मन में संशय कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो भगवान के परम भक्त हैं, जिनके दरवाजे पर हजारों हजारों संत आते हों और सत्संग करते हों, उनके अंदर संशय नहीं हो। भारद्वाज मुनि कहने लगे, संशय है, और कहने से डरता हूँ, और कहे बगैर भी नहीं रह सकता। कहे बगैर रहूँगा तो मेरे मन में वो संशय बना रहेगा, और कहने से इसलिए डरता हूँ कि मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि इतनी उम्र बीत गई, अभी तक आपने यही नहीं जाना। तो यज्ञवल्लभ मुनि जी कहने लगे, कहो क्या संशय है? भारद्वाज मुनि कहने लगे, महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राम, जिसको शिव जी भजते हैं, हमेशा शिव जी भगवान राम का जप करते हैं, ये राम वही हैं जो स्त्री के वियोग में वनों वनों में भटकते रहे और जिन्होंने रावण का वध किया? क्या यही राम है या कोई और राम? यज्ञवल्लभ जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप सब जानी जाते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आप मेरे मुखबिंद से श्री हरि की चर्चा सुनना चाहते हैं। मैं समझ गया, आपके मन में जिज्ञासा है। क्यों? भगवान श्री हरि की कथा ऐसी है जिसे सुनते रहो फिर भी तृप्त नहीं होता, आत्मा तृप्त नहीं होती और सुनने की इच्छा। और खास करके जो भगवान के प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं। तो आपके मन में अगर ऐसी जिज्ञासा है तो मैं आपको जरूर श्री राम जी की कथा सुनाऊंगा। ऐसा ही संशय एक बार पार्वती के मन में भी हुआ था। क्या? एक बार पार्वती के मन में भी ऐसा ही संशय हुआ। तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह महे शेष विशाला, राम कथा काली का कराला। हे तात, अब मैं श्री राम की कथा सुनाता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो, क्योंकि श्री राम जी की जो कथा है वो मन को पवित्र करने वाली है। और जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी दुष्ट हैं, राक्षस हैं, जो मनुष्य को भरमाते हैं, उन सब का विनाश करने के लिए श्री राम कथा ही एक ऐसा साधन है
जो व्यक्ति को उन राक्षसों से छुड़ाता है। कहो सुमति अनुहारी अब उमा संग संवाद, भयो समय जई हेत जही सुन मुनि मिटे विषाद। कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा संभ संवाद, भयो समय जे हेत जही सुन मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद सुनाता हूँ, कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद, तुम्हारे मन का संशय मिट जाएगा। कौन सुना रहा है और कौन सुन रहा है, बताइए। कौन सुना रहा है और कौन सुन रहा है? यज्ञवल्लभ मुनि जी सुना रहे हैं और भारद्वाज मुनि जी सुन रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए को भज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी जी वह जगजननी माता पार्वती जी अगस्त ऋषि के पास गए और अगस्त ऋषि जी से राम कथा सुनने का अनुरोध किया। अगस्त मुनि ने विस्तार के साथ राम कथा कही। कुछ दिन वहाँ रहकर राम कथा का आनंद लिया। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चल पड़े। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में राजा दशरथ के घर अवतार लिया था। पिता के वचन से राजा का राज्य का त्याग करके तपस्वी के वेश में वन वन विचर रहे थे। शिवजी जी हृदय में विचार करने लगे कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है और अभी तक मेरे दर्शन नहीं हुए। दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है। जैसे हम जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, कुछ दिन अगर ना जाएं तो मन में हलचल सी होती है। कई साल हो गए जा नहीं पाया तो मन में हलचल रहती है। ऐसे ही शंकर भगवान के मन में भी इस तरह की दुविधा हो रही है कि मैं मेरे हरि के, मेरे प्रभु के दर्शन कैसे करूं। अगर मैं पास जाता हूं तो उनका भेद खुल जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो गुप्त रूप से अवतार लिया है संतों का हित करने के लिए। शिव जी जानते थे प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी कि राम रूप में हरि ने अवतार लिया था, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा था, जिससे रावण ने मनुष्य के हाथों अपनी मृत्यु मांगी थी।
प्रभु ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना चाहते थे। शिव जी सोच रहे हैं, अगर मैं पास जाता हूँ तो कहीं भेद ना खुल जाए, और पास नहीं जाता हूँ तो दर्शन कैसे होंगे। अगर दर्शन नहीं हुए तो बड़ा पछतावा रहेगा, मन में बड़ा पछतावा होगा। शिवजी जी इसी चिंता में थे। उसी समय रावण ने मारीच के पास जाकर अपने साथ चलने के लिए कहा, और मारीच को साथ लेकर छल करके सीता जी को हर लिया। उस मूर्ख को श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए। आश्रम को खाली देखकर श्री हरि के नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है, और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी का चित्त भी बड़ा विचित्र चित्त है, जिसके पहुँचते हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं, बाकी सबको ज्ञान नहीं होता उनके चरित्र। लेकिन संसारी जीव माया के कारण नहीं जान पाते। उसी अवसर पर श्री शिव जी ने श्री राम जी को देखा। जैसे ही सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे तो श्री शंकर जी ने देखा, मेरे आराध्य जा रहे हैं, मेरे प्रभु जा रहे हैं। अगर मैं अपना परिचय दे करके परिचय दूंगा तो भेद खुल जाएगा। तो पास में गए, पार्वती जी साथ में है। पास में जाकर के कहते हैं, सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद श्री हरि की जय हो, सच्चिदानंद हरि की जय हो। और मन में ऐसे खुश हो रहे हैं मानो कई दिनों से प्यासे व्यक्ति को पानी मिल गया हो, भूखे को अन्न मिल गया हो, और निर्धन को माया मिल गई, बांझ को पुत्र मिल गया। मन के अंदर इतनी अपार खुशी। साथ में पार्वती जी जा रही है। पार्वती जी जब शंकर भगवान को इतना खुश देखती है, कारण नहीं समझ पाई। एक चीज उन्होंने सुनी कि दो वनवासियों को भगवान मेरे नाथ भोलेनाथ सच्चिदानंद कहकर पुकार रहे हैं। सच्चिदानंद हरि, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मेरे भोलेनाथ किसी को ऐसे ही सच्चिदानंद कह दें, ये भी तो नहीं हो सकता। अगर वनवासियों को मेरे भोलेनाथ सच्चिदानंद कह रहे हैं, और वनवासी सच्चिदानंद कैसे हो सकते? अगर यही सच्चिदानंद हैं, क्या यही वो सच्चिदानंद हैं जिन्हें भगवान शंकर रोजाना जपते हैं? ये पार्वती के मन में बड़ा संशय हुआ। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें जानन कीन चिन्हारी। श्री शिवजी ने उसी अवसर श्री राम जी को देखा, और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुंदर श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर अपना परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर
कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ जा रहे हैं। सती सो दशा शंभो के देखी, उरे उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुत है कीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छवि तास विलोकी, अजो प्रीत उर रहते न रोकी। जिन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम में कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीय अभेद। सो की देह धर होई, नर जाय न जानत भेद। पार्वती जी के मन में संदेह हो गया। वर्मा जो व्यापक विरज अज अकल अनहि अभेद। सो की देह धर होए नर, जाहे न जानत वेद। भगवान के स्वरूप को कोई नहीं जानता। कई बार तो हम लोग भी नहीं जान पाते, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। संकट के समय में कोई आकर के आपकी मदद करके चला गया। आपके घर में शादी होती है, शादी में कौन कब आकर के कितना काम करता है, कब शादी होती है और संपूर्ण हो जाती है। भंडारा रखते हैं, भंडारे में देखा होगा बहुत से, एक आध ऐसा व्यक्ति भी आता है जो काम करता रहता है, अपना परिचय नहीं देता और हम जान भी नहीं पाते वो कौन है। ऐसा होता है। ऐसा ही मृत्यु के समय में भी होता है। कौन आता है, आकर के सारा कर्म करवाता है, अनजान बन करके काम करवाता है और कर्म हो जाता है। हमारे बीच में भी परमात्मा हमेशा रहते हैं। जैसे गाय बछड़े को नहीं छोड़ती, परमात्मा आत्मा को नहीं छोड़ता, ध्यान रखिएगा। माँ बच्चे के पास हमेशा रहती है, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। चाहे वो रसोई में खाना बना रही होगी, फिर भी ध्यान बच्चे की तरफ रहता है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान श्री राम। पार्वती के मन में संशय हो गया कि अगर ये सच्चिदानंद भगवान हैं जिसे देवता पूजते हैं, मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो श्री विष्णु भगवान हैं,
वे भी शिव जी की ही भांति सब कुछ जानते हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या कभी अज्ञानियों की तरह स्त्री को खोजेंगे? अगर ये भगवान ही हैं तो क्या, अगर भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, मनुष्य के रूप में आए तो सब कुछ जानते हैं जैसे मेरे भोले भंडारी जानते हैं। तो विष्णु भगवान को सब पता है कि उनकी पत्नी कहाँ गई, तो फिर ये ऐसे मनुष्यों की तरह, बावलों की तरह क्यों ढूंढते फिर रहे? शंभु गिरा पुनि मिर्सा न होई, शिव स्वर्ग जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सब कुछ जानने वाले हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ, अज्ञान नहीं मिटा। भोलेनाथ जब सब कुछ जानने वाले, पार्वती ने कुछ नहीं कहा, अंदर ही अंदर जिज्ञासा लिए हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भगवान हैं तो फिर पत्नी को क्यों ढूंढ रहे हैं? वो तो सब कुछ जानने वाले हैं। अगर भगवान नहीं हैं तो मेरे भोलेनाथ ने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा है? दोनों विपरीत हो रहे हैं, ऐसा मन में संशय। लेकिन भोलेनाथ सब जान रहे हैं कि पार्वती के मन में क्या चल रहा है। भोलेनाथ कहने लगे, जास कथा कृष्ण ऋषि गाई, भक्ति जास में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। हे पार्वती, जो अभी कथा जिसकी तुम सुन करके आए हो और जो मेरे इष्ट देव हैं, ये वही श्री राम जी। कौन? ये वही मेरे राम जी। लागन उर उपदेश, यद्यपि कहो शिववार बहु। बोले बहेस महेश, हरि माया बल जान जी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। शंकर भगवान ने बहुत बार समझाया, लेकिन पार्वती के मन में ये बात नहीं बैठी। तब महादेव जी के मन में भगवान की माया बल जानकर मुस्कुराते हुए मन में सोच लिया, कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। जब बाप बेटे को कहे और बेटा ना माने, ध्यान रखिएगा कि बाप कभी भी कोई ऐसी बात बेटे को नहीं कहेगा जिससे बेटे का अहित हो, बुरा हो। जो भी कहेगा भले के लिए कहेगा। पति भी अपनी पत्नी को जब कहेगा उसके हित के लिए कहेगा, और गुरु शिष्य को जब कहेगा तो उसके हित के लिए कहेगा। अब जब गुरु की बात शिष्य के समझ में आनी बंद हो जाए और उसका उल्टा मानने लग जाए, बेटा जब पिता की बात को उल्टा मानने लग जाए और पत्नी जब पति की बात पर विश्वास ना करे और पति की बात ना माने, तो समझ लो कुछ अनर्थ होने वाला है। अब भोले बाबा समझ गए कि मेरे बार बार समझाने से भी सती के मन में समझ नहीं आई। जो तुमरे मन अति संदेहो, तो किन जाय परीक्षा ले। तब लग बैठ अहो बट छाई, जब लग तुम एहो मोहि पाई। हे पार्वती, तेरे मन में अगर शंका है, नहीं समाधान हुआ, तो तू जैसे चाहती है वैसे परीक्षा ले लो।
मैं तब तक सामने बट का वृक्ष है इसके नीचे बैठा हूँ और तुम परीक्षा लेकर के आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। जैसे जाए मोह भरम भारी, करो सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करे विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, क्या करना चाहिए मुझे। यहाँ शंभुवश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहो नहीं कल्याण। मोर कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं हो। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होए सोए जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। शंकर भगवान कहते हैं होए वही जो राम रच राखा, होए सोए जो राम रच राखा, वही होना है। अब मैं इस पे ज़्यादा तर्क करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा मन में सोच कर आँख मूंद कर श्री हरि के भजन में लीन हो गए, क्योंकि हरि का भजन ही एक ऐसा है जब व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता तब हरि का भजन ही कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, जब आप पूरा जोर लगा लें किसी काम को, जब आपके समर्थ में ना रहे, जो व्यक्ति हमेशा पहले कोशिश खुद ही करता, अपने आप को बलवान समझता है, ये व्यक्ति की एक खास पहचान है। कमी लगा लें इसको, पहले ही भगवान को सुप्रीत कर दे कि हे प्रभु तू जैसे कहे वैसे करना, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन पहले क्या करता है, खुद कोशिश करता है। जैसे द्रौपदी ने जब चीरहरण होने लगा तो खूब बचाने की कोशिश की, खूब अपने बचाव की कोशिश की, खूब छटपटाई, खूब जोर लगाया। और फिर क्या करता है व्यक्ति, जब उससे नहीं होता कोई काम तो अपने जानकारों को बोलता है, साथियों को बोलता है, और को बोलता है। फिर उसने भीष्म पितामह की तरफ नजर दौड़ाई, द्रोणाचार्य की तरफ नजर दौड़ाई, धृतराष्ट्र की तरफ भी याचना भरी नजर दौड़ाई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनकी तरफ से भी विनती की मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी लाज बचाओ। लेकिन जब चारों तरफ से हार गई तब क्या किया है? तब उसने उसको आवाज लगाई जो सबसे पहले लगानी चाहिए थी। हमें सबसे पहले आवाज़ उसी को लगानी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, द्रौपदी की तरह पहले खुद छटपटाते हैं, खुद कोशिश करते हैं, फिर इधर इधर हाथ पैर मारते हैं। जब चारों तरफ से बेबस हो जाते हैं तब उस हरि की तरफ, उसकी तरफ करते हैं। मैं कहता हूँ आप सारे कामों को श्री हरि के सुपुर्द कर दें, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और भजन का तो खास करके, भजन के बारे में तो कहा है कि भजन कर लेना चाहिए। एक भजन हम इसी पे कर लेते हैं। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती
भैया भजन बिना विधि जाए। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना विधि जाए। हरिया भजन बिना विधि जाए। आलापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। आलापन खेलन में खोयो आई जवानी की मनमानी चले चाल मस्तानी। आय जवानी की मनमानी सीधी चले नगरिया भजन नगरिया बीती जाए है उमरिया बीती जाए है उमरिया। शादी कर बैठा बहू ब्याह कर लाया। मनचाही शादी कर बैठा हाथ पकड़ कर चले कर कर कुल मर्यादा गवाया। घूमे शहर और बजरिया बीती जाए है उमरिया बीती जाए है। हरि भजन बिना बीती जाए है उमरिया। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहावे। बेटा से बन गए बाप फिर बाबा का नंबर आवे। बेटा हो गई बाबा की कमरिया बीती जाए उमरिया भजन बिना बीती जाए बीती जाए। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना बीती जाए। राम नाम सत हो गया हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी। सगे संबंधी रो बाबा बोल सके ना बंद हो गई रे नजरिया। बीती जाए रे उमरिया बीती जाए बीती जाए बीती जाए उमरिया। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना बीती जाए उमरिया बीती जाए। शंकर भगवान समझ गए कि पार्वती का भला नहीं सती का भला नहीं। अब जब कुछ नहीं चारा नहीं चला तो भगवान ने आंखें बंद करी और श्री हरि के भजन में लीन हो गए। और उधर पार्वती पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता का रूप। आगे होई चले पंथ ते ते आवत नर भूप सिया।
सती बार बार मन में विचार कर रही है कि मुझे कैसे परीक्षा लेनी चाहिए। बहुत तरह के विचार आए और उसमें कोई न कोई ऐसा नहीं, ऐसा करूं, ऐसा नहीं, ऐसा करूं, ऐसा नहीं। फिर एक मन में विचार आया कि मैं सीता बन करके बैठ जाती। अगर ये विष्णु भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, और नहीं होंगे तो मुझे सीता समझ बैठना, परीक्षा हो जाएगी। है? क्योंकि मनुष्य भ्रमित होता है, भगवान भ्रमित नहीं होते। भगवान तो सब जानी जाते हैं ना, मनुष्य भ्रमित होता है। भगवान भला करना चाहता है लेकिन मनुष्य कई बार उसको गलत समझ लेता है। भगवान 100 देना चाहता है, मनुष्य 10 रुपये में मांगता है, और 20 मिलते हैं तो खुश हो जाता है। ये नहीं पता प्रभु तुझे 100 देना चाहते, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी सोचने की शक्ति नहीं है जितनी प्रभु के अंदर। प्रभु तो जाने जाते। सती वहां बैठ गई सीता का रूप बना करके, जिधर से श्री राम जी आ रहे थे। श्री राम जी जिधर से आ रहे थे उस रास्ते पर सीता बन करके बैठ गई। लक्ष्मण देख उमा कीर्त वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने देख लिया दूर से कि सती सीता के वेश में बैठी। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि आज अकेली बैठी है, बिना भोले के। क्योंकि स्त्री का ध्यान रखिए, स्त्री की शोभा पति के साथ ही शोभित होती है। कहीं जाती है, चाहे अपने पीहर में भी जाए, पति के साथ ही शोभा देती, आदर मान होता है। अकेली स्त्री की शोभा नहीं है। देखा कि लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देख उमा कीर्त वेशा, चिकित भय भ्रम हृदय विशेषा। सीता जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चिकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जानो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वग राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही ईश्वर के भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहतहु दुराऊ, देखो नार स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय वखानी, बोले बहस राम मृदवानी। स्त्री का स्वभाव असर तो देखो कि वहाँ उन स्वर्ग भगवान के सामने भी क्षति जी छिपाव करना चाहती है। भगवान के सामने सीता बन करके बैठी, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से क्या बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बिहोर कहाँ विष केतु, विपन अकेल फिरे के ही हेतु। भगवान श्री राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे, ये माते, मैं रामचंद्र राजा दशरथ का पुत्र, योद्धा नरेश राजा दशरथ का पुत्र, हे माते, आज आप अकेली वन में कैसे विचरण कर रहे हो? मेरे
शंकर भोलेनाथ कहाँ हैं? राम बचन मृद गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पई, चले हृदय बड़े सोच सिया। जब कोई व्यक्ति कुछ बात बोलता है तो बात किस लहजे से बोल रहा है तो सामने वाला समझ जाता है कि टोन तो नहीं कस रहा मुझको, है ना। पार्वती जी समझ गई। जब श्री राम जी ने कहा कि माते वृक्ष केतु कहाँ है, आज अकेली आप वन में कहाँ फिर रही हो? पार्वती क्या जवाब देती? कुछ जवाब नहीं दिया। और भगवान श्री राम जी भ्राता लक्ष्मण जी के साथ आगे निकल गए। इतना कहकर पार्वती मन में सोच रही है। सती जी को जब राम जी ने कहा पूछा तो बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप वहाँ से चल दी। उनके मन में बड़ी चिंता है, अब क्या होगा। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाऊं उतर अब देव कहा, पर उपजा अति दारुण दाह। कि मैंने अपने पति शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया है। मैंने परीक्षा लेनी चाहिए। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी मन में बड़ा संताप कर रही है, अंदर ही अंदर जल सोच रही है क्या करूँ, कैसे जाके क्या कहूँगी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगट जनावा। सती दीक को तुक मग जाता, राम आगे सहित श्री भ्राता। श्री राम जी ने देखा कि माता पार्वती के मन में जलन हो गई है, आग जल रही है, इसको शांत कैसे करा जाए। ये अपनी ही करनी से जल रही है। तो भगवान जी ने एक माया की, पार्वती ने देखा तो आगे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ जा रहे हैं। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। चारों तरफ देखते तो राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई दे रहे। पार्वती आंखें बंद करके बैठी और जैसे ही आंख खुली तो भोले बाबा के पास पहुंच गई। सोचती सोचती बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। अनीता जी आज आप एक भजन सुनाओ। घुटने में भी दिक्कत होने लगी क्या? पैरों में बैठने में दिक्कत हो रही है? हाँ, एक बाहर एक पेड़ लगा हुआ है,
उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बताओ उसका नाम तो था जिसमें कांटे खंबे के साथ में, हड्डी मोड़, कुछ ऐसा बोलते हैं, हड्डी मोड़, कांटे कांटे हैं। हाँ, उसका नाम भी कुछ हड्डी है, क्या है, नहीं यही है, पेड़ के साथ लगा कांटे उसमें बोलते हैं, इसके साथ क्या नाम, खंबे के साथ में बाहर, उसको बोलते हैं हड्डी मोड़, कुछ ऐसा बोलते हैं। आप उसको तोड़ करके चाकू से काट लेना, ध्यान रखना कपड़ा रखना, आँख में ना लग जाए, और उसको सरसों के तेल में जला लेना, सरसों के तेल में बिल्कुल काला जल जाए ना, तब उसको निकाल करके फेंक दो, तेल उसका निकाल लेना। 100 ग्राम तेल में इतना डंडा जो है काट करके जला लेना, और उस तेल की मालिश करोगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारी लगा हुआ है, चाकू से ले आना, काट लेना, ध्यान रखना आँख में ना लगे, इसमें दूध होता है, दूध इसमें बड़ा जहर होता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। ये बंद कर दो। हाँ भैया, भोले बाबा चले कैलाश, शिव शंकर चले कैलाश, लगी